बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 एंटी डेरिवेटिव में हम लोग एक्सरसाइज 6.7 डिस्कस कर रहे हैं। और एक्सरसाइज 6.7 जैसा कि आप लोग जानते हो कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट की एक्सरसाइज है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, आई थिंक उसका हमने क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो आज फर्दर प्रोसीड करते हैं और पार्ट नंबर 6 से जो है वो हम शुरू करते हैं। तो पार्ट नंबर 6 है इंटीग्रल ऑफ 2x अपॉन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इसका है पार्ट नंबर 6 इंटीग्रल ऑफ 2x अपॉन कॉस स्क्वायर 2x। इंटीग्रल ऑफ 2x अपॉन कॉस स्क्वायर 2x, ठीक है। तो इसको हमने जो है वो इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले हमने करना ये कि यहाँ पर हमेशा की तरह आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं इस क्वेश्चन को। तो 2x ओवर कॉस स्क्वायर 2x dx हो जाएगा। इन द नेक्स्ट स्टेप 1 ओवर कॉस सीकेंड के बराबर होता है, तो इस वक्त 1 ओवर कॉस स्क्वायर है, ठीक है। तो सबसे पहले तो 2x एज इट इज लिख दें और ये हमारे पास कॉस स्क्वायर हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर 2x। अब आप देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला इस्तेमाल होगा। कब होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला? जब दो फंक्शन जो है वो प्रोडक्ट फॉर्म में और मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो उस वक्त हम ये फार्मूला इस्तेमाल किया करते हैं, ठीक है। तो यूजिंग फार्मूला यहाँ लिख देते हैं, इंटीग्रल ऑफ u इंटू वी। तो u बाहर आएगा, v को इंटीग्रेट किया जाएगा, माइनस की साइन आएगी, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रल ऑफ v से जो रिज़ल्ट मिलेगा उसको एक बार फिर इंटीग्रेट करना, ठीक है। तो अब इस फार्मूले में जो है वो u और v का फैसला करना है। तो u हो जाएगा 2x और v हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर 2x। अब सवाल ज़हन में आता है क्यों, रीज़न क्या है इसका? तो रीज़न बेटे सुन लीजिए, बहुत सिंपल है। देखो हमारे पास जैसे अभी इससे पहले हमने शायद एक क्वेश्चन किया था, कॉट था उसमें, ठीक है। और सॉरी क्वेश्चन में कोसेक स्क्वायर था, तो फ़ौरन हमारे जहन में किया कि कोसेक स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है? कॉट का, ठीक है। कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है? कोसेक स्क्वायर। मैं सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में बात कर रहा हूँ। वैसे तो कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर होता है, वो तो माइनस हमने एडजस्ट कर लिया था ना। लेकिन अगर फंक्शन टू फंक्शन बात करें तो कॉट का लिंक है किससे? कोसेक स्क्वायर से। इसी तरह से यहाँ सीकेंड स्क्वायर नज़र आ रहा है। तो क्या होता है कि टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? सीकेंड स्क्वायर एक्स होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सीकेंड स्क्वायर को हम इंटीग्रेट करेंगे तो वापस टेंजेंट तक पहुंच जाएंगे ना, यानी सीकेंड स्क्वायर को इंटीग्रेट करना आसान होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है ये सीकेंड स्क्वायर 2x को जो है वो क्या सपोज कर लिया, मैंने उसको जो है वो v सपोज कर लिया। तो टेंजेंट x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x है। तो खुद सोचो कि टेंजेंट 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, ठीक है। टेंजेंट 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? वो हो जाएगा ना सीकेंड स्क्वायर 2x। उसके बाद उसके एंगल का डेरिवेटिव वो क्या आ जाएगा? वो 7 आ जाएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है? 7 एंगल का डेरिवेटिव आता है। अब हमें तो यहाँ पे इसको हम v मान रहे हैं ना, और v को इंटीग्रेट करना होता है। तो हमारे पास तो सीकेंड स्क्वायर 2x होगा ना। तो इस 2 को अगर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले आए तो इसका मतलब ये होगा कि हाफ ऑफ टेंजेंट 2x जो है इसका जो डेरिवेटिव होगा ये सीकेंड स्क्वायर 2x हो जाएगा, ठीक है। तो हमें तो ज़रूरत पड़ेगी सीकेंड स्क्वायर के इंटीग्रल की। तो सीकेंड स्क्वायर 2x को जब भी आपने इंटीग्रेट करना होगा तो वो आपको वापस ले आएगा। कहाँ ले आएगा आपको? हाफ ऑफ टेंजेंट 2x। इसका मतलब ये हुआ कि जब इस प्रॉब्लम में हम सीकेंड स्क्वायर 2x को इंटीग्रेट करने जाएंगे तो हाफ ऑफ 2x होगा। इस तरह रफ में आप ये वर्किंग निकाल लिए करें, ठीक है। टेंजेंट 2x का डेरिवेटिव क्या था? 2 सीकेंड स्क्वायर 2x। अपने सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल लेना है ना, तो ये 2 तो एक्स्ट्रा है, तो इसको उधर ले जाएंगे। तो इसका मतलब जहाँ भी हमें सीकेंड स्क्वायर 2x का इंटीग्रल चाहिए होगा, क्या पुट कर देंगे? हाफ ऑफ टेंजेंट 2x पुट कर देंगे। तो ये रफ में नोट कर लिया करें, इसको स्किप मत किया करें, टॉप ऑफ द पेज पे नोट कर लिया करें, इससे बहुत आसानी हो जाती है, ठीक है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड पर सबसे पहले u की वैल्यू लिखते हैं। u है हमारे पास 2x, फिर v की वैल्यू लिखते हैं, वो है सीकेंड स्क्वायर 2x इक्वल्स टू, और राइट हैंड साइड पे भी इसी तरह u और v की वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए u एज इट इज आया, v का इंटीग्रल होगा, सीकेंड स्क्वायर 2x का इंटीग्रल हो जाएगा।
माइनस होल इंटीग्रल होगा डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रल ऑफ v, ठीक है, और इसका होल इंटीग्रल। ये हमने फार्मूले में सब्स्टिट्यूशन हो गई है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पर तो इसको i लिख देते हैं और राइट हैंड साइड पे अब ज़रा सिंप्लीफिकेशन शुरू करते हैं। तो देखो 2x एज इट इज़ आया, सीकेंड स्क्वायर 2x का इंटीग्रल, तो सीकेंड स्क्वायर 2x का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ 2x। तो इस तरह अलग से आप निकाल लेंगे ना तो बड़ी आसानी हो जाएगी। एक दफ़ा आपने वर्किंग कर ली, सोच लिया, उसके बाद बस डायरेक्ट फिर सब्स्टिट्यूशन करनी होती है। तो सीकेंड स्क्वायर 2x, ठीक है, इसका आ गया आपके पास इंटीग्रल हाफ ऑफ टेंजेंट 2x, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद माइनस की साइन आई, इंटीग्रल आ गया, यहाँ पे आ गया डेरिवेटिव 2x का, तो डेरिवेटिव 2x का जो है वो डेरिवेटिव 2 हो जाएगा। इसी तरह से सीकेंड स्क्वायर 2x का इंटीग्रल, तो वो देख लें, सीकेंड स्क्वायर 2x का इंटीग्रल किसके बराबर हो जाएगा, हाफ ऑफ टेंजेंट x, हाफ ऑफ टेंजेंट x, सॉरी हाफ ऑफ टेंजेंट 2x होगा, ठीक हो गया। अब उसके बाद यहाँ देखो, इधर भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रल हो गया हमारे पास x इंटू टेंजेंट 2x माइनस, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये आ गया इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट 2x, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रल जो है x इंटू टेंजेंट 2x एज इट इज़ आया। अब टेंजेंट 2x का इंटीग्रल, तो टेंजेंट का इंटीग्रल क्या होता था, ln ऑफ सीकेंट होता था, ठीक है ना। तो यहाँ पे टेंजेंट 2x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ln ऑफ सीकेंट 2x हो जाएगा। तो ये टेंजेंट 2x का इंटीग्रल हो गया ln ऑफ टेंजेंट 2x। उसके बाद वो जो एंगल का डेरिवेटिव होता है, ठीक है, वो हमेशा डिनोमिनेटर में लिखा जाता है ना, तो यहाँ हमारे पास 2 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो गई, ठीक है। तो वो ज़रूर नोट कर लीजिएगा हिंट, ठीक है। जैसे ही आपको सीकेंड स्क्वायर नज़र आ रहा है ना, तो टेंजेंट का सीकेंड स्क्वायर के साथ रिलेशन बनता है। तो ये सोचकर आप यहाँ लिख लोगे ना, तो फिर जब भी सीकेंड स्क्वायर 2x को आपने इंटीग्रेट करना होगा तो फॉर ये आप क्या लिख दोगे, हाफ ऑफ टेंजेंट 2x। तो आप देखोगे ये प्रॉब्लम कितना आसान हो गया। तो इसको ज़रा जल्दी से नोट कर लीजिए बेटे, ये रफ वर्क के तौर पर साइड पर ज़रूर नोट कीजिएगा। तो फिर फर्दर प्रोसीड करते हैं, नोट करें। जी तो स्टूडेंट्स, होप सो आप लोग नोट कर चुके होंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऑब्वियसली इसमें से क्वेश्चन आने ही आना है एग्जाम में, मतलब हो ही नहीं सकता कि इसमें से कोई पार्ट जो है वो एग्ज़ाम में ना आए, ठीक है ना। लेकिन वैसे भी फ्यूचर में आपको ये चीज़ बहुत काम आएगी। ओवरऑल पूरी इंटीग्रेशन ही बहुत ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल होने वाली है। तो एनीवे नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं और वो है हमारे पास पार्ट नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 7, इंटीग्रल ऑफ 9x इंटू टेंजेंट स्क्वायर 3x dx, ठीक है। तो 9x टेंजेंट स्क्वायर 3x dx आ गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, हमने अपने क्वेश्चन को सपोज कर लिया है आई के बराबर। अब उसके बाद हम बाय पार्ट अगर अप्लाई करते हैं तो एक को u और एक को v हमने सपोज करना होगा। लेकिन अगर बजाय इसके कि अभी से ही हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करें, अगर इसी स्टेज पे ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इस्तेमाल कर लें, टेंजेंट स्क्वायर 3x को रिप्लेस कर दें सीकेंड स्क्वायर 3x माइनस 1, तो प्रॉब्लम आसान हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम जानते हैं ना कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर के बराबर होता है।
तो यहाँ से अगर टेंजेंट स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर टेंजेंट स्क्वायर 3x को रिप्लेस करते हैं सीकेंड स्क्वायर 3x माइनस 1 से, क्योंकि सीकेंड स्क्वायर का जो है ना वो इंटीग्रल जो है, ये आपको अभी मैंने बताया था कि हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर का इंटीग्रल एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल एग्जिस्ट करता है। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो है मैं यहाँ पे इसको ट्रिग्नोमेट्रिकली जो है वो रिप्लेस करने जाऊँगा। तो अभी करते हैं, तो फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ मज़ीद आगे भी। तो इंटीग्रल हो गया, यहाँ पर देखिए 9x एज इट इज़ लिखा और टेंजेंट स्क्वायर 3x इज रिप्लेस बाय सीकेंड स्क्वायर 3x माइनस 1 हो गया। अब ये 9x को सीकेंड स्क्वायर 3x और 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 9x इंटू सीकेंड स्क्वायर 3x माइनस 9x हो गया, ठीक है। अब दो टर्म्स हो गई है ना, एक ये 9x इंटू सीकेंड स्क्वायर 3x हो गई और एक 9x हो गई। दोनों के साथ अलग अलग इंटीग्रल लिख देते हैं। तो ये हो गया इंटीग्रल ऑफ 9x इंटू सीकेंड स्क्वायर 3x और माइनस इंटीग्रल ऑफ 9x। तो अब क्या होगा, इस हिस्से पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगानी ही नहीं पड़ेगी और यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो सीकेंड स्क्वायर नज़र आ रहा है। तो अब यहाँ पे 9x और सीकेंड स्क्वायर का ज़रा डिस्कस कर लें कि 9x को क्या सपोज़ करना है और सीकेंड स्क्वायर 3x को क्या सपोज़ करना है। तो देखो 9 को हम u सपोज़ करेंगे और सीकेंड स्क्वायर 3x को हम v सपोज़ करेंगे। क्यों, ये देखो, अगर हमारे पास फंक्शन है टेंजेंट 3x, आप उसको डिफ्रेंशिएट करते हो तो क्या आएगा, सीकेंड स्क्वायर 3x, ठीक है। उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव 3x का वो भी साथ आ जाएगा। आपको इस वक्त जो कंसर्न हो, आप जो है वो सीकेंड स्क्वायर 3x को v मान रहे हो, इसका इंटीग्रल आपको चाहिए होगा। तो इसका मतलब ये 3 आपको नहीं चाहिए, तो 3 उधर चला जाएगा, ठीक है। तो सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल जो है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 टेंजेंट 3x, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल के पहले से रख लिया करें, ताकि वहाँ जब सब्स्टिट्यूट करना हो तो बस फिर जो है आप सब्स्टिट्यूट करते चले जाएं, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमने जो है वो इसको 9x को u सपोज़ करना है और सीकेंड स्क्वायर 3x को जो है वो v सपोज़ करना है। तो हेयर u हो गया 9x और v हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर 3x, ठीक है। तो यूजिंग फार्मूला, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे, इंटीग्रल ऑफ u इंटू वी dx इक्वल्स टू u इंटीग्रल ऑफ v माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रल ऑफ v होल इंटीग्रल, ठीक है। तो ये हम u और v जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे इस फार्मूले में, ठीक हो गया। तो लेफ़्ट हैंड साइड तो वैसे ही ऑलरेडी आई चल रही है, तो उसको आई लिख देते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो है हम इस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो है वो अप्लाई करने जा रहे हैं। इस हिस्से पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई होगी। तो देखो सबसे पहले 9x एज इट इज़ आया, इंटीग्रल आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर 3x का, माइनस की साइन आई। उसके बाद होल इंटीग्रल किसका होना है, डेरिवेटिव ऑफ u का। तो u देखो किसके बराबर है, 9x के बराबर है, ठीक है। फिर इंटू इंटीग्रल ऑफ v यानी सीकेंड स्क्वायर 3x और इसका होल इंटीग्रल होना। ये हमने इस हिस्से पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई कर दिया, लेकिन इसको ना भूल जाइएगा, ठीक है। ये हमारे पास माइनस इंटीग्रल ऑफ 9x है, तो यहाँ पे -9 को बाहर लाइए और इंटीग्रल ऑफ x हो जाएगा। अब इसको भी कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ये तो एक स्टेप में हो जाएगा ना, x² हो जाएगा और यहाँ बाकी इसको जिस तरह से हम सिंप्लीफाई करते आते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर तक जो है वो पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो ये जो इंटीग्रल मैंने बताया ना, इसको टॉप ऑफ द पेज पर आप नोट ज़रूर कर लीजिएगा। तो इंटीग्रल जो है ये हो गया 9x। अब देखें सीकेंड स्क्वायर 3x का इंटीग्रल, अभी मैंने आपको बताया था ना कि हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/3 टेंजेंट 3x, 1/3 टेंजेंट 3x आ गया, ठीक हो गया।
उसके बाद माइनस की साइन आई। अब ये इंटीग्रल लगाएंगे अब यहाँ आ जाइए, डेरिवेटिव ऑफ 9x, तो 9x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सिंपल 9 हो जाएगा। फिर सीकेंड स्क्वायर 3x का इंटीग्रल, ठीक है, तो अभी बताया मैंने, वो जो यहाँ लिख कर आपको बताया था 1/3 टेंजेंट 3x, ठीक है, dx आ गया। उसके बाद -9 आया, x का इंटीग्रल हो गया x²/2, ठीक है। इसी स्टेप से ही c ऐड करना चाहें तो कर दें। अब यहाँ पे ये कैंसिलेशन हो जाएगी, ये 3 और 9 कैंसिल होंगे, ठीक है, तो 3 × 9 होगा, ठीक है। यहाँ भी कैंसिलेशन होगी, 3 × 9 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x टेंजेंट ऑफ 3x, माइनस की साइन आई, ये हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 3 टेंजेंट 3x माइनस 9x² प्लस c हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, आप चाहें तो एक काम भी कर सकते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट जहाँ पर इस्तेमाल हो रही है ना, तो अगर आप समझते हो कि इस तरह से कन्फ्यूजन होगी तो एक बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें, ठीक है, ताकि किसी किस्म का जो है ना वो आपको कन्फ्यूजन रहे ही नहीं। तो ये इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में जो है ना आप जो है वो करते रहें, ये मैं रब करके, तो इंटीग्रल ये हो जाएगा 3x टेंजेंट 3x माइनस इंटीग्रल ऑफ 3 टेंजेंट 3x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस 9/2x², ठीक हो गया। अब यहाँ से जो है इस 3 को हम बाहर शिफ्ट कर देंगे, तो इंटीग्रल हो जाएगा 3x टेंजेंट 3x माइनस 3 इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट 3x dx और माइनस 9/2x², ठीक। अब बस ये टेंजेंट 3x को इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रल हो गया 3x टेंजेंट 3x माइनस 3, अब टेंजेंट 3x का इंटीग्रल, ठीक है, तो ln ऑफ सीकेंड 3x हो जाएगा। उसके बाद जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो तो डिनोमिनेटर में एंगल का डेरिवेटिव भी लिखना होता है, तो 3x का डेरिवेटिव 3 आ गया माइनस 9/2x², ठीक हो गया। अब यहाँ पर बेटे ये देखो आप 3 से 3 कैंसिल हो जाए, ये 3 से 3 जो है ये यहाँ पर कैंसिलेशन हो गई है, तो अब इसके बाद आप ब्रैकेट भले ओपन कर दें तो ये फाइनल आपको जो है वो आंसर मिल जाएगा। तो ये हो गया 3x टेंजेंट 3x माइनस ln ऑफ सीकेंड 3x माइनस 9/2x²। तो ये बेटे फाइनली हमारे पास पार्ट नंबर 7 का आंसर आ गया, ठीक है। तो इसमें बस जो समझने की बात है वो क्या है कि ये इंटीग्रल ऑफ v सीकेंड स्क्वायर 3x का इंटीग्रल, ठीक है। तो देखें एंगल तो इसके साथ भी 3x है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि यकीनन जो है ना ये टेंजेंट 3x का जो है वो डेरिवेटिव होगा सीकेंड स्क्वायर 3x, लेकिन जब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं तो फिर एंगल का डेरिवेटिव भी तो साथ आता है। तो हमें तो चाहिए अपने प्रॉब्लम में सीकेंड स्क्वायर 3x का इंटीग्रल, तो ये 3 कहाँ जाएगा, तो ये 3 फिर आप इस तरफ ले आओगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि सीकेंड स्क्वायर 3x का इंटीग्रल क्या होगा 1/3 टेंजेंट 3x। तो फिर जहाँ भी जो है आपको सीकेंड स्क्वायर 3x की ज़रूरत पड़ेगी आप डायरेक्टली लिख देना 1/3 टेंजेंट 3x, तो इस तरह टाइम बच जाएगा। अगर ये स्टेप्स यहाँ पे करने की कोशिश करोगे तो ये कन्फ्यूजन्स जो हैं ये बढ़ जाएंगी, तो ये अलहदा से कर लिया करो, ठीक है। अक्सर प्रॉब्लम में आप सूरत हाल ऐसी देख रहे हो अक्सर करके, और वहाँ पर उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया करो। नोट करो बेटे, फिर आगे इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं। जी स्टूडेंट्स, फिर कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट।
पार्ट नंबर 8 होगा हमारे पास। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 8 है, इंटीग्रल ऑफ, पार्ट नंबर 8 इंटीग्रल ऑफ साइन अंडर रूट 2x, इंटीग्रल ऑफ साइन अंडर रूट 2x। ठीक है, इससे पहले भी स्टूडेंट्स हम प्रॉब्लम कर चुके हैं और हमारे पास जो है वो सिंगल फंक्शन आ जाया करते थे। तो मैंने आपसे कहा था स्टूडेंट्स कि बहुत सारे हमारे पास जो है वो सिंगल फंक्शन ऐसे हैं कि जिनको आप जो है वो इंटीग्रेट सिर्फ इंटीग्रेशन बाय पार्ट की मदद से ही कर सकते हो। तो ये भी उन्हीं में से एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारे पास जो है यहाँ पर, लेकिन हमें सबसे पहले जो है ना इस वक्त सूरत जो नज़र आ रही है, अगर हम डायरेक्ट करने की कोशिश करें तो आप जो है क्या करोगे, साइन 2x जो है एक फंक्शन उसको मानोगे और एक आपके लिए जो है ये साइन अंडर रूट 2x को आप u मानोगे और v जो है आप 1 को मानोगे। लेकिन अगर इसके बजाय अगर अंडर रूट 2x को सपोज कर लिया जाए तो प्रॉब्लम की शक्ल और बेहतर तौर पर निकल आएगी और प्रॉब्लम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कोई हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको कहा है कि एंगल को सपोज कर लें तो ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे अंडर रूट 2x को सपोज कर रहा हूँ y के इक्वल। अब बाय टेकिंग डेरिवेटिव, अब होगा इसका डेरिवेटिव। तो देखो रूट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने का तरीका मैंने ऑलरेडी आप लोगों को शॉर्टकट बताया हुआ है, दोबारा सुनेंगे। देखो रूट फंक्शन को कभी भी डिफ्रेंशिएट करना है ना तो सिंपल तरीका क्या बताया था कि 1/2 लिखें, वो पूरा का पूरा रूट डिनोमिनेटर में लिख दें और फिर रूट के अंदर जो कुछ भी है ना, रूट के अंदर जो कुछ भी है उसका डेरिवेटिव या न्यूमरेटर में लिख दें। ठीक है, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट एक्स। ये हर तरह के रूट फंक्शन पर आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि आप x+1 रूट है उसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये ट्रिक आपको एप्टीट्यूड में भी काम आने वाली है। ठीक है ना, तो वहाँ पे भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। देखो 1/2 लिखें, अब आप ये पूरा का पूरा रूट डिनोमिनेटर में लिख दें। अब क्या करें, अब रूट के अंदर जो कुछ भी है ना उसका डेरिवेटिव निकालना है और न्यूमिनेटर में लिख देना है। तो x+1 का डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1 और 1 का 0, 1 + 0 यानी 1 आ जाएगा। तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया। तो अब जो हमारे पास जो है अंडर रूट 2x है, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें तो देखो 1/2 लिखें, पूरा का पूरा रूट लिखें और उसके बाद रूट के अंदर जो कुछ भी है उसका डेरिवेटिव लिख दें डिनोमिनेटर में। तो 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x वाली साइड है तो यहाँ dx आ गया और y वाली साइड है तो dy आ गया। उसी ट्रिक से जो है मैंने अंडर रूट 2x को डिफ्रेंशिएट कर लिया। दोबारा समझें, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आ गई तो बहुत आसान हो जाएगा प्रॉब्लम आपके लिए हैंडल करना। देखो 1/2 लिखें, ये वाला जैसे हम 2 लिखते थे, फिर पूरा का पूरा रूट लिख दें, लिख दिया डिनोमिनेटर में। अब रूट के अंदर जो कुछ भी है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में लिखना है। तो 2x का डेरिवेटिव होता है 2। ठीक है, अगले स्टेप में ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, जो कि यहाँ पे भी यकीनन मैं कैंसिल करने वाला हूँ। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारे पास जो है वो dx/√2x = dy। ठीक है, अब ये देखो √2x मैंने सबसे पहले किसके बराबर सपोज किया है, √2x मैंने सपोज किया y के बराबर। तो मैं यहाँ पे √2x को इसकी जगह y पुट कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा dx/y = dy और ये बेटे फाइनली dx की वैल्यू आ गई y dy। तो ये ट्रिक है यहाँ पे, इससे क्या होगा कि हमारा क्वेश्चन जो है वो आसान हो जाएगा, यानी उस रूट से हमें छुटकारा मिल जाएगा। ठीक हो गया। अब ये जो सपोजिशन है हमारी, इन सपोजिशंस को जो है हम अपना क्वेश्चन कंसीडर करते हैं, उसमें पुट करते हैं। तो आप देखो कि हमारे पास ये रूट से छुटकारा मिल जाएगा और क्वेश्चन जो है वो सिंपल फॉर्म में जो है वो आ जाएगा। तो नाउ हमारे पास जो क्वेश्चन है, सबसे पहले इसी स्टेज पर ही हम उसे i से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इंटीग्रल क्या था हमारा, साइन ऑफ √2x dx। अब इसमें बेटे हम वैल्यूज़ पुट करने जा रहे हैं। तो देखो सबसे पहले साइन एज इट इज़ आया, ये जो √2x है
तो अंडर रूट 2x किसके बराबर है, अंडर रूट 2x बराबर है y के, ये हमने ब्रैकेट क्लोज किया। dx, तो ये देखो dx की वैल्यू किसके बराबर है, y dy, ठीक है। और करके ये y मैं पहले लिख देता हूँ। तो इस तरह से हमारे पास जो है तो इंटीग्रल हो जाएगा y इंटू साइन वाई डी वाई, y इंटू साइन वाई, बस क्या किया मैंने, ये वाला y जो है ये साइन y से पहले लिख दिया, तो y इंटू साइन वाई डी वाई। अब आप देख लो, ये था क्वेश्चन आपका, साइन अंडर रूट 2x dx, ठीक है। और वो सिंपल हमारे पास जो है आप देखो कि एक आसान से क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्म हो गया है, जिसको अगर इस स्टेज पे मैं छोड़ भी दूँ ना तो आप लोग उम्मीद है कि बहुत आसानी के साथ इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से जो है वो सॉल्व कर लेंगे। लेकिन चलें जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला लगना है, तो फार्मूला लिख लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ u इंटू वी, u बाहर आएगा, v को इंटीग्रेट करेंगे, फिर होल इंटीग्रल होना है प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रल ऑफ v का, ठीक। तो अब u और v का डिसीजन लेंगे कि u क्या होगा और v क्या होगा, तो u होगा y और v होगा साइन y, ठीक है। तो बस अब जो है हमारे पास यहाँ पर हम इसको जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट के फार्मूले में जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे और इंटीग्रेशन बाय पार्ट के फार्मूले में पुट करके हम इसको जो है कंप्लीट करेंगे। तो मैं स्टूडेंट्स इसको कंप्लीट करता हूँ, आप लोग इसको जो है वो नोट कर लीजिए, या बल्कि एक स्टेप और देख लीजिए, ये जो यहाँ पर इंटीग्रेट करने का है ना, फिर आगे जब मैं कंप्लीट करूँगा तो फिर आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो ये पुट कर देते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पर डायरेक्ट ही क्या करते हैं, आई लिख देते हैं। नाउ इंटीग्रल यहाँ पर राइट हैंड साइड पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सबसे पहले ये देखो u आया, इंटीग्रल हो गया v का, माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ y, ठीक है। अब y का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y ही होगा, और इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन y, ये आ गया, ठीक। अब इसकी वर्किंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले y आया, अब देखो इंटीग्रल की बात हो रही है साइन के, बहुत केयरफुल रहना है। तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कॉस, तो ये आ गया माइनस ऑफ कॉस वाई, माइनस की साइन आई, इंटीग्रल y का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y, इसने 1 हो जाना है, ठीक हो गया। अब यहाँ साइन का इंटीग्रल है, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कॉस हो जाएगा, तो ये आ गया माइनस ऑफ कॉस वाई डी वाई। इन द नेक्स्ट स्टेप ये माइनस बाहर चला जाएगा, तो ये माइनस वाई कॉस वाई आ गया। इसी तरह स्टूडेंट ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया इंटीग्रल ऑफ कॉस वाई, ठीक है, डी वाई हो गया। अब आप क्या करोगे कि बस इस कॉस को इंटीग्रेट करना, तो माइनस ऑफ वाई कॉस वाई प्लस कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो इंटीग्रल क्या होगा, पॉजिटिव साइन हो जाएगा, तो ये हो गया साइन वाई, और ये आ गया प्लस। तो बस अब y की वैल्यू पुट करनी है, मैं पुट कर देता हूँ, आप लोग नोट करना शुरू करें। y की वैल्यू ज़रूर पुट कर देंगे, जो हमारी इनिशियल सपोजिशन थी, तो हमें एग्जैक्ट आंसर जो है वो मिल जाएगा। नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स ये लोग आप लोग देख लीजिए, बस फाइनली ये मत भूलिएगा y की वैल्यू अंडर रूट 2x जो है वो हमने पुट कर दी और उससे ये हमें फाइनल आंसर मिल गया। तो बस इस क्वेश्चन की ट्रिक यही थी कि इसमें अंडर रूट 2x को सपोज करना था। तो इसमें जो डेरिवेटिव की ट्रिक मैंने बताई है इस पर ज़रा तवज्जो दीजिएगा। एक दफ़ा ये डेरिवेटिव की टेक्निक सीख लें तो कहीं भी आपको रूट फंक्शन को खास तौर पर डिफ्रेंशिएट करना तो इस ट्रिक से कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी। तो जो छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूँ ना, जैसे प्रीवियस पार्ट्स के अंदर मैंने डायरेक्ट आपको सीकेंड स्क्वायर 3x का बता दिया कि आप रफली जो है एक दफ़ा निकाल लें, तो इस तरह से करते जाएंगे तो चीज़ें जो हैं वो आसान हो जाएंगी। तो आज का ये लेक्चर यहीं तक ही रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे फर्दर जो है वो प्रोसीड करेंगे। थैंक यू जी।